तो सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियां खास तौर पर, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसी आशय की बातें कह चुका है इस मामले में कि कानून तो हम बना नहीं सकते, ये तो विधायिका का काम है। हम सिर्फ संविधान की भावना के अनुरूप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से रूलिंग देते हैं। उस रूलिंग के हिसाब से फिर बहुत सारे मतलब जो परंपराएं कायम होती हैं वो चलन बनती हैं। तो इस लाचारी को कि हम कानून तो बना नहीं सकते, पर कानून तो आप लोगों को बनाना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है कि देश की विधायिका इस तरह का कानून बनाए कि जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो विधायिका में नहीं आ पाएं। इस लाचारी को कैसे देखना चाहिए? देखिए, आज दो मामलों में, दो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। कहने की बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान यह था कि सजा जब हाईएस्ट कोर्ट से अपहोल्ड हो जाए तब जाकर, और वो भी 2 साल से ज्यादा की सजा या कुछ विशेष प्रावधान, तब जाकर आदमी डिस्क्वालीफाई होता था। लोक प्रेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इसको कि एक बार अगर दोष सिद्धि हो गई है और उस दोष सिद्धि सजा को चाहे रोक दिया है, दोष सिद्धि को नहीं रोका गया है, तो पहली अदालत से दोष सिद्धि होने के बाद ही वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और 2014 में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर हम इतनी स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे कि 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे। 8 साल हो चुके, अभी तक तो निस्तारित नहीं हुआ। पिछले साल से इस साल 17% और ज्यादा दागी एमएलए एमपी शामिल हो गए। होता क्या है, उत्तर प्रदेश ने 76 गंभीर अपराधों के मुकदमे वापस लेने के लिए लगा रखा है, महाराष्ट्र ने 41 के लगा रखा है, कर्नाटक में 50 या 60। हर स्टेट ने जैसे ही राज बदलता है हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे धारा 321 का दुरुपयोग कर वापस ले लेते हैं और अपने अपने आदमियों को, उत्तर प्रदेश के तो 6 सिटिंग एमपीज के खिलाफ गंभीर अपराधों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र लगा रखे, जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हाईकोर्ट तय करेगी, हाईकोर्ट परमिशन देगी, कंसर्न मजिस्ट्रेट और कोर्ट भी परमिशन नहीं देगा। और बल्कि ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट और जजेज जो ट्रायल कर रहे हैं एमएलए एमपीज के मुकदमे को, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए और हाईकोर्ट मॉनिटर करे कि इनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि कभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में प्रावधान ही नहीं था, जैसे कमल जी ने कहा कि वो किसी तरह का अपने बारे में डिक्लेरेशन दें। यूसीएल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तब जाकर संपत्ति और अपराधों का निर्णय आने लगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ब्रजेश सिंह वाले मामले में निर्देश देती है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर घोषणा करें, ऐप पे डालिए, विजिबल डालिए, बड़े अखबारों में दीजिए और साथ ही ये बताइए कि हमने ऐसे अपराधी को टिकट क्यों दिया है, तब भी किसी ने पालना नहीं की। इसलिए आज 10 दलों पर 1 लाख रुपए और 2 दलों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना करना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि लेजिस्लेशन का जो कार्य है, जो करना चाहिए शुचिता लाने का, पर वहां तो सब अपराधी घुस गए हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए कि ये करे। परंतु इसका इफेक्ट क्या होगा, कल एक दूसरा कानून आएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्ण नलिफाई कर दिया जाएगा और उसमें सारे दल एक राय होकर उसके पक्ष में वोट करेंगे और कह देंगे सुप्रीम कोर्ट हमारे क्षेत्र में। परंतु क्या ये देश सिर्फ अपराधियों के हाथों में सौंपे जाने के लिए है? क्या इसलिए है कि आते ही 76 केसेज यूपी में, 6 एमपी राजस्थान में, हर जगह ये होता है कि जैसे ही राज बदलता गंभीर से गंभीर मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं 321 में, जिसके लिए जबकि शिवनंदन पासवान में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब तक कोई कारण नहीं हो तब तक नहीं ली जाए। ऐसा लगता है कि राजनेता फिर आज बातें सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के दाग गिना रहे हैं। अरे भाई दोनों आप बताइए 2014 से लेकर आज तक कितने मुकदमे निस्तारित हुए एमएलए? बिल्कुल सही बात, कितनी स्पेशल। और ये आशीष जी के पास ये सवाल लेकर जाता हूं मैं। आशीष जी देखिए, अगर केवल राजनीतिक आरोप हो जिनको लेकर के कहीं तथ्य और आंकड़े नहीं दिए जाने हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो आंकड़े हैं सामने कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, संख्या नहीं अनुपात की बात कर लीजिए, अनुपात में मतलब फीसद जो है आपका, प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा है, दुगना है करीब करीब कांग्रेस से संसद में भी, और विधायकों की अगर कुल संख्या देश की निकाली जाए तो उसमें भी। पहली बात। दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र में गंभीर अपराधों के आरोपियों के केस वापस लेने की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, तो फिर पार्टी विद डिफरेंस कहाँ है और उससे क्यों उम्मीद लगाई जाए? आशीष जी।
से खंडन करता हूँ। यहाँ पे कमल जी बैठे हुए हैं। मैं आंकड़ों की बात करूँ प्रतिशत में, चाहे आप एमपीज का देख लीजिए, 39% ऑफ द बीजेपी, 57% ऑफ द कांग्रेस। ये एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। राजस्थान ऑफ द कांग्रेस, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो एमएलएज में जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो 25 हैं आउट ऑफ 91, मतलब 25% ऑफ द एमएलएज। बीजेपी की बात करें तो 12 आउट ऑफ 73, इसका मतलब लगभग ये 16% हो रहा है। तो देखिए आप तथ्यों पे अगर हम बात करें तो हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस से लगभग अगर हम बात करें तो 6 गुनी पार्टी है। आशीष जी, अब चूंकि समय कम बचा है, 6 गुना है। लेकिन आशीष जी देखिए, सुनिए, आपने जो आंकड़े बताए, हम आंकड़ों की बहस में तो जा नहीं सकते। आंकड़ों की बहस में इसलिए नहीं जा सकती कि उसका कोई व्हाइट पेपर तो यहाँ जारी नहीं हो सकता, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं आंकड़े, वो ये कहते हैं कि 339 में से आपके 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तो सांसदों की बात है, उसी के आधार पर बोल रहा हूं। और विधायकों की भी हम बात कर लेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है आशीष जी, ये तो आप मान ही रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर आनुपातिक रूप से ज़्यादा लोग हैं, और वो केवल उनकी संख्या चूंकि ज़्यादा है इसलिए नहीं है, हम अनुपात की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, 8 साल के ऊपर सवाल उठते हैं तो 60 साल के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहना पड़ता है, आजादी के 75 साल बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है, मेरे पास समय कम बचा है आशीष जी, मैं इस बात को जस्टिफाई भी कर सकता हूं और अपने ये आंकड़े आपको कमल जी इसको स्पष्ट भी कर देंगे। एक मिनट, लेकिन स्वर्णिम जी से मेरा सवाल था। तो स्वर्णिम जी, सुप्रीम कोर्ट को अब भी अगर ये कहना पड़ता है कि कानून तो हम नहीं बना सकते, कानून तो विधायिका ही बनाएगी, तो कानून बनाने का दारोमदार और क्या उस पर सवाल अगर 8 साल का भाजपा के शासन के ऊपर उठता है, तो फिर आपका जो 60 साल शासन रहा है, आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए, निश्चित रूप से जेपी जी आपकी बात सही है, सवाल तो उठ सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट बना और बार बार सभी दलों के साथ मिलकर के जो संशोधन हो सकते थे उसमें हुए, और उसमें प्रावधान भी अगर कन्विक्शन है और कन्विक्टेड कोई व्यक्ति, दुर्भाग्य से स्वर्णिम जी, दुर्भाग्य से उसमें जो संशोधन हुए वो कोर्ट की रूलिंग्स आने के बाद हुए, या कोर्ट्स की रूलिंग्स ने उन प्रावधानों को बेअसर कर दिया एक तरह से? वहां तो ये था प्रावधान, तो अगर मुझे ठीक याद है तो कि जब तक आप आरोपी हैं तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। आप जब सजा याफ्ता जब आप हो जाएंगे तभी आपको किया। लेकिन इसको कोर्ट ने, अगर मैं ठीक हूं कमल जी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको रूल आउट किया था। कमल जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ही बात है। ये 2 साल वाला क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आया, अन्यथा तो उस कानून के तहत भले ही आप अपराध सिद्ध हो गए हो और बाद में जाके आप हाई कोर्ट चले जाते हो और इधर आप अपना काम करते रहते हो एज ए लाइक नॉर्मल वे में। तो अब मेरा तो यही कहना है कि जिस तरीके से आप सिर्फ एक दूसरे की तरफ दाग को फेंक रहे हैं, लेकिन उससे कहीं पर भी आपकी कमी, आपकी अच्छाई नहीं निकल के आती है। आप जनता के लिए बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं बनाना चाहते हैं जहां पर, अब समय कम है आशीष जी, जहां पर सभ्य